बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो कल से मुसलसल ख़बर में आपको बता ही रहा था, लेकिन आज सरकारी तौर पर तस्दीक हुई कि 12 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत हुई है। ये धमाका या एक ब्लास्ट जो कि हुआ कतर की उस तेल कंपनी के एक हिस्से में या एनर्जी सेक्टर में बहुत किरदार अदा करने वाली जो फैक्ट्री है उसका उसके अंदर धमाका हुआ और 13 लोगों की जिनकी मौत हुई, इनमें से 12 हिंदुस्तानी हैं, 18 लोग अब भी लापता हैं। उनमें से कितने इंडियंस हैं ये भी कंफर्म नहीं हो पाया और 66 लोग जो जख्मी हुए हैं। और इस सिलसिले में 13 में से 12 जो हलाकतें हुई हैं, कुछ पाकिस्तानी शहरी भी मारे गए हैं जो अलग से कंफर्मेशन है, लेकिन इन 13 में एक पाकिस्तानी की कंफर्मेशन है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया और इंडिया इन कतर जो भारत का दूतावास है, जो इंडियन एम्बेसी है कतर के अंदर, उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की। कतरी अथॉरिटीज़ हैव कंफर्म्ड दैट 12 इंडियन नेशनल्स हैव अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे इन द रास लफान इंसिडेंट yesterday night. So we extend our deepest condolences to the bereaved families and prayers for the departed soul. कतरी अथॉरिटीज़ जो भारत के सिफारत खाने से लिखा जा रहा है, they have also confirmed that those who got injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. Our embassy is working in close contact with the Qatari authorities to extend all possible help to the Indian nationals and the families affected by the incident, including ensuring the mortal remains of the deceased are sent India at the earliest. अब इन तमाम लोगों की लाशें वर्षा के हवाले की जाएं, भारत वापस लाई जाएं, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इकदाम किए गए हैं। सो अब बड़ी बात यह है कि इस हादसे में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, हमारे पास जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है, संडे के रोज़ ये धमाका हुआ था, तो तब से मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही थी कि बहुत सारे लोगों की मौतें हुई और भारतीय सफारत खाने की तरफ से इस पर तस्दीक भी कर दी गई हिंदुस्तानी शहरियों की हलाकत के बाद। और जो अहले खाना है, अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उनके लिए हंगामी हेल्पलाइन जो नंबर जारी कर दिए गए। अब ये तमाम लोग कहाँ के हैं ये कंफर्म होना बाकी है। 18 लापता हैं, 66 जख्मी हैं, जख्मियों में भारत के भी हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 974+55647502974 और 55384683। तो जब आप इसको डायल करेंगे या किसी से कोई राब्ता प्राइमरी जो ईमेल के ज़रिए भी राब्ता किया जा सकता है, वो है कॉन्सुलेट की cons.doha@mea.gov.in। सो हादसा तब हुआ जब ये गैस प्लांट 1 माह से ये बंद पड़ा हुआ था और इसको दोबारा शुरू किया जा रहा था। कतर की जो एनर्जी की वजारत है उसने बताया कि ये बंद तब करनी पड़ी थी जब ईरान के हमले हुए थे, जब उसने 28 फरवरी के बाद फिर मार्च में हमले शुरू किए, अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया। तो ये बीच में रास लफान कतर की सबसे अहम तरीन जो गैस सहूलियात है एनर्जी सेक्टर में, बड़ा कलीदी किरदार इसका है। मुल्क की बिजली पैदा करने और समुद्री पानी को साफ करने वाला प्लांट है, यहाँ काम किया जा रहा था। इमदादी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं, लेकिन अफसोसनाक वाक़या है। अब किसी की का खुदा ना खास्ता किसी को अगर कोई जानकारी हो, किसी का कोई जम्मू कश्मीर का शहरी है, मुझे तो मालूम नहीं है, ना वज़ारत ख़ारजा ने इस सिलसिले में शनाख्त उनकी अभी इस हवाले से कन्फर्मेशन की है। मगर जिन लोगों की मौत हुई उनमें से अगर कोई इस तरफ कोई जानने वाला हो या किसी को कोई मालूमात हो, और जो साथी मुझे कतर से देख रहे हैं, ज़रूर तफसीलात शेयर करें ताकि हम तक भी मज़ीद मालूमात पहुँचे। ये तो वज़ारत ख़ारजा, भारत सरकार और कतरी हुकूमत की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आए वो आपके सामने हमने रखे हैं। बहरहाल जिन लोगों की मौत हुई है इन सब के लिए दुआ करें कि मुश्किल सूरत हाल है। सो दुआओं के अलावा हमारे पास कुछ भी, या संवेदना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।